स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरिः ओम। स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। हरिः ओम। स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणव विफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी विचित्र चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए
संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरी नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। क्या हो? तालियों की सेवा करते हैं। घर में खाऊं रूखी सूखी, घर में खाऊं रूखी सूखी, घर में खाऊं रूखी सूखी। घर में खाऊं रूखी सूखी। मोहे माखन मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। मुझे माखन मिले बिहारी से, मेरे नैना लड़े बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से।
सखी मेरे नैना लड़े बिहारी से। संग मिले बिहारी से मेरे नैना लड़े बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लड़े बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लगे बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लड़े बिहारी से। ओ मेरे नैना लगे बिहारी से, ओ मेरे नैना लगे बिहारी से। मेरे नैना लड़े बिहारी से मेरे नैना लड़े बिहारी से। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लगे बिहारी से। तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लड़े बिहारी से। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी मेरे नैना लगे बिहारी से। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो बाके बिहारी लाल की, जय हो राधा रानी सरकार की, जय हो खाटू नरेश की, जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की, जय हो श्री वेदव्यास जी महाराज की, जय हो हनुमत लाल की, जय हो गमा देवी मैया की, जय हो द्वारिकाधीश की, जय हो संत समाज की, जय हो भक्त और भगवान की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आकारण कर्णावर्णालय भक्तिवान छाल कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बाके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। परम आराध्य श्री वृषभान नंदिनी आनंद कंदनी श्री किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले सतगुरुदेव के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जहाँ जहाँ दूर दूर तक मेरी आवाज पहुँच रही है वहाँ के लोगों के हृदय में विराजमान श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आसपास से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग पिता व दादा के सम्मान व मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा भाई बंधु एवं बाल गोपाल स्वरूप बच्चे और माता अनसुया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली सभी मातृशक्ति को मेरा प्रेम भरा जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो आज कथा का है षष्ठम दिवस, यानी आज क्या होना है? भगवान का विवाह होना है। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हमारे ठाकुर जी का विवाह हो, दूल्हा बने? है खुशी? सबको है। वाह। लेकिन उससे पहले हमें भगवान के कुछ प्रसंग हैं, जो लीलाएं हैं, उन्हें श्रवण करना है। तो आइए
कथा में प्रवेश करते हैं। आप हम सभी ने कल श्रवण किया कि ठाकुर जी कितनी नटखट बाल लीलाएं करते हैं, कितने नटखट हैं हमारे ठाकुर जी। हमारे जो भक्तजन अभी आए थे, व्यासी महाराज और भागवत भगवान का स्वागत किया, दिव्य बालार्पण की और व्यास जी को सहरार्पण किया। एक बार इन भक्तों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आइए कथा की ओर चलते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो जैसे कि हम सभी ने कल सुना कि ठाकुर जी कितनी नटखट बाल लीलाएं करते हैं, मैया से किस प्रकार जिद करते हैं अपने विवाह की। और ठाकुर जी को विवाह का तो शुरू से ही शौक रहा है। एक बार ठाकुर जी अपनी ग्वालाओं के साथ खेलने लगे। तब सभी सोच रहे हैं कि क्या खेलें। तो ठाकुर जी कह रहे, देखो अब ये खेल खेलते हुए बहुत दिन हो गए, ये खेल बहुत पुराने हो चुके हैं, आज कुछ नया खेल खेलते हैं। तो ग्वालाओं ने कहा ठीक है, क्या खेलें? तो ठाकुर जी कहते हैं आज ब्याह ब्याह खेलते हैं। तो ग्वाला कह रहे हैं अच्छा ब्याह ब्याह खेलेंगे तो ब्याह के काजे घोड़ी चाहिए, दूल्हा चाहिए, वो कहां से लाएंगे? तो ठाकुर जी कह रहे हैं दूल्हा तो हम ही बनेंगे। अच्छा वो घोड़ी, ये घोड़ी ढूंढो। तो निकल गए जंगल में घोड़ी ढूंढने के लिए। खूब ढूंढा लेकिन घोड़ी तो मिली नहीं, खच्चर मिला, तो उसे ही पकड़ लिया। अब ठाकुर जी के सामने आकर के बोले कि लाला देख घोड़ी नहीं मिली, खच्चर मिला है, क्या करें? तो कोई बात नहीं, हम इसी पे दूल्हा बन करके बैठ जाते हैं। और ठाकुर जी उसी पे दूल्हा बन करके बैठ गए। अब ग्वालाओं से बोले कि देखो अब ब्याह जब होता है, जब बारात जाती है तो खूब धूमधाम से जाती है, ढोल नगाड़े बजते हैं। तो अब क्या किया जाए? तो एक काम करो, तुम सबरे अपने अपने घर जाओ और जो बजाने को मिले सब ले आओ।
तो ग्वाला अपने घर गए। किसी को थाली मिली, थाली ले आया, किसी को मटकी मिली, मटकी ले आया। अब सब बारात में शामिल हो गए। अब कोई मटकी बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है। अब बारात निकाल रहे हैं। अब बारात निकालते निकालते बहुत दूर चले गए, गोकुल से बाहर चले गए और देखा कि वहां तो सचमुच में बारात जा रही है। दूल्हे राजा घोड़ी पर बैठे हुए हैं, खूब भीड़ है बारात में। वहीं जाकर के ये सब हल्ला मचाने लगे। तो जो बारात के बड़े थे उन्होंने थोड़ी डांट लगा दी कि जाओ यहाँ से, जाओ, हटो यहाँ से, क्यों शोर मचा रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा बारात जा रही है। अब ठाकुर जी को आया क्रोध, इसने हमारी बारात बिगाड़ी है, हम इसकी बारात बिगाड़ी। अब ठाकुर जी ने क्या किया कि एक छोटा सा कांटा लिया और अपनी जेब में रख दिया। और छोटे से तो थे, तो भीड़ में दुपकते छुपकते दुपकते छुपकते वहां पहुंचते हैं जहां दूल्हे राजा घोड़ी पर बैठे हुए। वहां पहुंच करके जेब में से कांटा निकाला और घोड़ी के पैर में छुपा दिया। एकदम से घोड़ी उछली और दूल्हे राजा जमीन पर गिर पड़े। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, देखा, हमने कहा था ना, हमारी बारात बिगाड़ेगा तो इसकी भी बारात बिगड़ेगी। अब निकाल बारात, अब कर जाके ब्याह। ऐसे नटखट रहे हैं हमारे ठाकुर जी। और एक बार तो हद ही हो गई। सारे ग्वाला आए ठाकुर जी को बुलाने के, चल लाला खेलने नहीं चल रहे हो? तो ठाकुर जी कह रहे हैं, देखो अब ये खेल खेलते समय बहुत समय है गए, आज एक काम करते हैं, यज्ञ खेलते हैं। हमने सुना है यज्ञ करने से नारायण भगवान खुश होते हैं, तो आज यज्ञ खेलते हैं। तो सारे ग्वाला बोले ठीक है, लेकिन यज्ञ के काजे पंडित जी चाहिए, वो कहां से आएंगे? तो ठाकुर जी बोले, हम हैं तो पंडित, हम पंडित बन करके बैठ जाएंगे। चलो ठीक है। अब ठाकुर जी यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो ग्वालाओं ने कहा कि एक बात बताओ, जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के काजे लाला सामग्री चाहिए। अब सामग्री कहां से आएगी? तो ठाकुर जी बोले, एक काम करो, तुम सवरे जंगल में चले जाओ और जंगल में जितने भी पेड़ के सूखे पत्ते पड़े हों सबको बटोर लाओ। सारे ग्वाला जाते हैं और सभी सूखे पत्तों को लेकर के आते हैं। अब ठाकुर जी बैठे हैं पंडित बन करके, आता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बैठे हैं, खेल रहे हैं। ग्वाला बैठे हैं। अब ठाकुर जी ने कहा, देखो, अब जैसे ही हम स्वाहा कहेंगे तो तुम सामग्री यज्ञ में डाल देना, ठीक है? अब मंत्र कुछ आते नहीं है तो ठाकुर जी कह रहे, ओम क्लीम लीम स्वाहा। सारे ग्वाला कहते हैं स्वाहा। फिर ठाकुर जी कहते हैं ओम क्लीम लीम स्वाहा। फिर ठाकुर जी कहते हैं, देखो अब हवन पूरा होने वाला है, अब पूर्ण आहुति होगी, तो अब सबको डालना है, अब कोई एक नहीं डालेगा, ठीक है लाला? अब पूर्ण आहुति हो रही है। फिर से ठाकुर जी कह रहे ओम क्लीम लीम स्वाहा। सारे ग्वाला कहते हैं स्वाहा। अब यज्ञ पूरा हो गया। अब ग्वाला कह रहे हैं, देख लाला, जब यज्ञ होता है ना तो यज्ञ के बाद भंडारा भी होता है। भंडारे की क्या व्यवस्था है? ठाकुर जी कह रहे हैं, काम करो,
जाओ जाकर के पूरे ब्रज में ढोल नगाड़े बजवा दो, कह दो कि आज नंद महल के घर भंडारा है। जाओ जाकर के ढोल नगाड़े बजा दो। सारे ग्वाला जाते हैं, ढोल नगाड़े बजवा देते हैं और कहते हैं नंद के घर आज भंडारा है, यज्ञ का भंडारा। तो सारे ब्राह्मण बड़े खुश हैं, अरे वाह, यशोदा मैया के यहाँ भंडारा है, क्या बात है, अब तो बढ़िया भोजन मिलेगा और बढ़िया दक्षिणा मिलेगी। अब जैसे ही ब्राह्मणों ने सुना तो आज से भोजन खाना छोड़ दिया। अब सोच रहे हैं अब तो इकट्ठे ही पाएंगे, यशोदा मैया के घर ही पाएंगे। अब सारे ब्राह्मण आते हैं तो देखा इधर उधर कोई व्यवस्था नहीं है। तो ब्राह्मण सोच रहे हैं शायद भीतर कुछ व्यवस्था हो। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा मैया ने खोला। अब जैसे ही मैया ने दरवाजा खोला देखा ब्राह्मणों की भीड़ लगी हुई है। तो मैया बोली, अरे ब्राह्मण कैसे पधारे, बताइए क्या बात है। तो सारे ब्राह्मण कह रहे हैं कैसे पधारे, या आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे अपने लाला से जाकर के पूछो, उसने ही हमें यज्ञ के भंडारे को निमंत्रण दियो तो, और आप कह रही हैं कैसे पधारे। मैया कह रही है यज्ञ कौन सा यज्ञ, हमारे यहाँ कोई यज्ञ वज्ञ नहीं हुआ। ब्राह्मण कहते हैं काम करो, लाला को बुलाओ, उससे पूछो, उसी ने हमें निमंत्रण दिया था यहाँ आने का। और हमसे तो जब से कहा है, जब से विचारधारा बना करके बैठे हैं कि अब तो यशोदा मैया के घर ही पाएंगे, वहीं भोजन करेंगे, और आप कह रही हैं कैसे पधारे। अब मैया कहती हैं अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं लाला को बुलाती हूँ, उससे पूछती हूँ क्या बात है, क्यों निमंत्रण दिया। तो मैया लाला को बुलाती है। लाला डरे डरे से आ रहे हैं कि यज्ञ तो हुआ नहीं है, मैया मारेगी। तो मैया ने पूछा अच्छा लाला यज्ञ हुआ था? ठाकुर जी कह रहे नहीं। तो निमंत्रण दिया था? बोले हाँ दिया था। तो मैया बोले जब यज्ञ नहीं हुआ तो निमंत्रण क्यों दिया? तो ठाकुर जी कह रहे हैं देखो मैया, सीधी सीधी सी बात है, जब यज्ञ नकली, यज्ञ के पंडित जी नकली, यज्ञ की सामग्री नकली, तो हे ब्राह्मण देवता ये यज्ञ को भंडारो भी नकली। आप आए, आपने भंडारा पाया और खूब बढ़िया दक्षिणा मिली और बस राधे राधे, अब जाओ। अब जैसे ये ब्राह्मणों ने सुना तो ब्राह्मण बड़े परेशान हैं कि बताओ हमने कब से भोजन नहीं किया, और ये कह रहा है कि बस ये सोच लो कि भंडारा पा लिया, बढ़िया मोटी दक्षिणा मिल गई, अब बस राधे राधे। ये कोई बात है क्या? लेकिन फिर भी यशोदा मैया साधु सेवी है, संत सेवी है। तो मैया कह रही है अच्छा एक काम करो, आप हमें कुछ देर का समय दो, अभी सभी दास दासियों को लगाती हूँ, भंडारा बनवाती हूँ, पा करके ही जाना। मैया ने सभी दास दासियों को लगा दिया, खूब बढ़िया भोजन किया और बढ़िया दक्षिणा दी और ब्राह्मणों की विदाई की। तो ऐसे नटखट हैं हमारे ठाकुर जी। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि भगवान होकर के ऐसी लीला, तो समझ जाओ कि अभी से भगवान का मतलब नहीं पता, अभी वो भगवान को अच्छे से जान नहीं पाया, इसीलिए वो ये प्रश्न करता है कि भगवान होकर के ऐसी लीला, भगवान ने ये सब किसके खातिर किया, किस लिए किया? तो कहा है
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी वृक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उसको माँ यशोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। जिसकी एक भ्रकुटी से सागर में तूफान आ जाए, आज वो भी यशोदा मैया के सामने रो रहा है कि मैया मत मार, अब छोड़ दे, अब जान दे, आगे से नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रज में भगवान बनने के लिए नहीं आए थे, वो तो प्रेम पाने आए थे। और जैसी दशा हम भगवान की बनाते हैं, वैसे भगवान ना ही बने तो ही ठीक है। हम क्या करते हैं, एक मूर्ति ले आते हैं, ला करके घर में किसी भी कोने में रख देते हैं। फिर सुबह से शाम तक ना आप उनसे मिलते हैं और ना वो आप। जब मन होता है आप खुद खा लेते हैं, उन्हें भोग भी नहीं लगाते। जब मन होता है कहीं भी चले जाते हैं, बता करके भी नहीं जाते। और ठाकुर जी सोचते हैं कि अभी मेरा भक्त आता ही होगा, वो बेचारे इंतजार करते रहते हैं। ऐसी दशा हम बनाते हैं। हमारा बस एक ही नियम है, क्या कि बस सुबह शाम आरती कर दो, बस हो गई पूजा। यही सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन आरती करने से भी कुछ नहीं होता अगर आपके मन में प्रेम नहीं है तो। सबसे बड़ी बात है प्रेम, हृदय में प्रेम होना चाहिए बस। कई लोगों के तो शब्दों से ही पता चलता है। वो कहते हैं भैया बस 2 मिनट रुको, अभी भगवान को धूप दिखा करके आता हूँ। यानी भगवान से इतना ही रिश्ता है कि 2 मिनट जाओ, धूप दिखा करके आ जाओ। यही रिश्ता है भगवान से। अच्छा, औरों का तो इससे भी शॉर्टकट होता है। जब मंदिर से जा रहे हो, देख रहे हैं मंदिर है, तो बेचारे बाहर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, हे भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। और बेचारे जैसे तैसे मंदिर में पहुंच भी जाएं, तो पुजारी ने लाख बार लिख रखा हो कि दान दान पात्र में ही डाले, लेकिन फिर भी भले ही एक सिक्का चढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे फेंक करके चढ़ाएंगे जैसे एहसान कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी परिक्रमा करेंगे और प्रणाम करेंगे और चले जाएंगे। ये प्रेम है? इसे प्रेम नहीं कहते, इसे पूजा कहा जा सकता है, लेकिन प्रेम नहीं है। कई लोग कहते हैं कि एक दिन में कितनी माला करनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं, अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी की दुकान है और वो बेचारा सुबह जाता है 6 बजे दुकान खोल लेता है और ये सोचता है कि आज हमारे पास 5,000 रुपए आ जाए, आज हमें कैसे भी करके 5,000 रुपए करने हैं। सुबह 7 बजे उसने दुकान खोली और शाम को 5-6 बजे तक उसके 5,000 आ जाते हैं। अब व्यक्ति क्या करेगा? दुकान बंद करके आ जाएगा कि भैया 5,000 सोच करके आए थे, 5,000 आ गए, अब चलो घर। ऐसा करेगा? इंतजार करेगा वहां बैठ करके कि अभी और भी कोई ग्राहक आता ही होगा। क्यों करेगा? क्योंकि पैसे से प्रेम है, पैसे से लगाव है। और अभी हमें भगवान से लगाव नहीं है, इसलिए हर एक माला गिन गिन कर करते हैं। इसीलिए पूछते हैं कि एक दिन में कितनी माला करनी चाहिए। लेकिन पैसों से प्रेम है, इसलिए पैसे की गिनती नहीं करते। इसलिए ये सोचते हैं जितना धन आए उतना कम है, बस धन आता रहे।
एक बार एक संत बैठ करके माला कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक दूध बेचने वाली आती है, दूध बेच रही है। उसके पास हर वैरायटी के डब्बे हैं, आधा लीटर का भी है, 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, हर वैरायटी के डब्बे हैं। तो जैसे जैसे ग्राहक आते हैं तो पहले पैसे लेती है, उसके बाद दूध देती है, लेकिन बिल्कुल नाप करके देती है, ना एक बूंद ज्यादा ना एक बूंद कम, एकदम हिसाब। तो ये संत देख रहे थे कि पहले पैसे लेती है, फिर दूध देती है, और ना एक बूंद ज्यादा देती है ना एक बूंद कम, बिल्कुल नाप करके हिसाब का देती है। लेकिन बाद में एक व्यक्ति आता है, उसको देख करके वह स्त्री मुस्कुराती है और जितना दूध देना था उससे भी ज्यादा देती है। अब ये देख रहे थे संत, तो उन्होंने कहा कि इस स्त्री ने ऐसा क्यों किया। इतने ग्राहक आए लेकिन सबको नाप करके दिया, पहले पैसे लेती है फिर देती है, एकदम नाप के, ना ज्यादा देती है ना कम देती है। लेकिन जब ये आदमी आया तो इसे देख करके मुस्कुराई, उसके बाद जितना देना था उससे भी ज्यादा दिया। ऐसा क्यों किया? तो संत उस स्त्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो इतने ग्राहक आए तुम्हारे पास, लेकिन सबको तुमने नाप करके दिया, लेकिन जब ये आदमी आया तो इसको देख करके तुम हंसी मुस्कुराई और जितना देना था उससे भी ज्यादा दिया, ऐसा क्यों? तो वो स्त्री कहती है कि ये जितने भी आए थे ये मेरे ग्राहक थे, लेकिन जो ये अभी लास्ट में आदमी आया था ये मेरा ग्राहक नहीं था, ये तो मेरा प्रेमी था, और प्रेम में गिनती थोड़ी होती है, इसलिए मैंने इसे नाप करके नहीं दी। और जैसे ये बात संत ने सुनी तो उस स्त्री के चरणों में गिर गए और कह रहे हैं कि तुमने हमारी आंखें खोल दी, गिनता हूँ बेवजह, गिन गिन के नाम लेता हूँ। मैं गिन रहा था, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, गिनती बुरी नहीं है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि गिनती भी खत्म हो जाती है, गणित फेल हो जाती है। अच्छा, संसारिक गणित में और प्रेमियों की गणित में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, 1 जमा 1 बराबर कितने होते हैं? कितने होते हैं? ध्यान है या किसी का क्या नहीं? किसी का नहीं है, चलो हम ही बता देते हैं। 1 जमा 1 बराबर 2 होते हैं। पीछे माताओं से निवेदन है कि बातें ना करें, बातें मत करो, कथा सुन लो, क्योंकि अभी हमने सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया। बताते रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी बात कोई सुन रहा है। तो 1 जमा 1 बराबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये कौन सी गणित है? संसारियों की गणित है, जिसमें 1 जमा 1 बराबर 2 होते हैं।
सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका मरना, ये तो करम है उनका मरना। मुझे में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। ये जितनी भी माताएं मंच पर आई थी सम्मान करने के लिए, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो संसारिक गणित में बताया जाता है 1 जमा 1 बराबर 2 होता है, लेकिन एक गोपी ब्रज में दीवार पर लिख रही है 1 जमा 1 बराबर 1। फिर मिटोती है, फिर लिखती है 1 जमा 1 बराबर 1। फिर मिटोती है, फिर लिखती है, जब तक वहां आते हैं उद्धव जी। उद्धव जी कह रहे हैं गोपी, जब तुझे गणित नहीं आती तो उल्टी सीधी गणित क्यों लगा रही है? 1 जमा 1 बराबर 1 नहीं होता, 2 होते हैं। तो गोपी बड़े प्रेम से कहती है कि उद्धव, तेरी गणित में और मेरी गणित में जमीन आसमान का फर्क है। तेरी गणित में होते होंगे 1 जमा 1 बराबर 2, लेकिन मेरी गणित में, हम प्रेमियों की गणित में 1 जमा 1 बराबर 1 ही होता है। क्योंकि उद्धव, जब 2 प्रेमी आपस में मिलते हैं तो वहां 2 नहीं 1 रह जाते हैं। इसलिए 1 जमा 1 बराबर 1 होता है हम प्रेमियों की गणित में। तो उद्धव को प्रेम के बारे में समझा रही है गोपी। तो गोपी कहती है, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तालियों की सेवा करते हुए फल सबरी के खाए, झूठे बन सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रथ प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम की बसी अर्जुन रथ क्यों, प्रेम की बसी अर्जुन रथ वहाँ भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर्य क्रूरी कगी लायक नाही, सूर्य क्रूरी कगी लायक नाही, कगी लग कर बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भोली बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। जोर से जयकारा लगा दो। हाथ तो सबके उठते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती, तो हाथ के साथ साथ आवाज भी निकालनी है। तो एक बार जोर से कहेंगे वृंदावन धाम की, बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो हमारे जो ठाकुर जी हैं वो प्रेम से मिलते हैं, तो कहा है बिना प्रेम रीझे नाही, नटवर नंद किशोर। आप कितना भी बड़ा यज्ञ करवा लो, कितने भी अनुष्ठान करवा लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी तपस्या कर लो, लेकिन आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर गोविंद को प्राप्त करना चाहते हो तो हृदय में प्रेम रखो। गोविंद को प्राप्त करने का प्रेम ही साधन है। हमारी यशोदा मैया के यहाँ कितने दास दासियां थे, लेकिन फिर भी
ठाकुर जी का कार्य यशोदा मैया ही करती थी। उन्हें स्नान कराना, उन्हें खाना खिलाना, उनका श्रृंगार करना, सारे कार्य ठाकुर जी के यशोदा मैया ही करती थी। क्यों? क्योंकि ये प्रेम है। प्रेम साधनों से नहीं मिलता। इस दुनिया में कई मांगे होती हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, लेकिन प्रेमी ये भी नहीं मांगता। प्रेमी ऐसा कोई साधन नहीं मांगेगा जिससे भगवान के पास तक ना पहुंच पाए। एक बात है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। क्या बात है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यह हमें शुरू से सिखाया जाता है कि बस सुख संपत्ति आ जाए, कष्ट तन के मिट जाए और बस। हमें लगता है भगवान हमारी मांगों को पूरा करने वाला विषय है, तो जो जो मांगो भगवान सब दे देगा। लेकिन भगवान मांगों को पूरा करने वाला विषय नहीं है, एक प्रेम का विषय है। जैसे संसार में जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उससे मिलने की कितनी तड़प रहती है। तो यही सोचिए, जब भगवान से यही प्रेम होगा तो क्या हाल होगा उस समय आपका। और ये प्रेम तो संसारिक प्रेम से भी कई गुना ऊपर है। इस पूरे संसार में आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। एक बार को प्यार हो सकता है लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वार्थ का संसार है। हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ है। लेकिन प्रेम तो वो होता है जहाँ कोई स्वार्थ ना हो। प्रेम तो देने वाला विषय है। अगर देना जान गए तो प्रेम हो सकता है, लेकिन अगर आपको देना नहीं आता अभी तो आपको प्रेम नहीं है। इस संसार में हर रिश्ते में स्वार्थ होता है। हर रिश्ते में, कोई भी रिश्ता ले लो, हर रिश्ते में स्वार्थ है। लेकिन प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम तो गोपियां करती थी ठाकुर जी से, सच्चा प्रेम। जब उद्धव आते थे तो उद्धव गोपियाओं को बताते थे कि आज कन्हैया का फिर से एक विवाह हुआ। तो गोपियां खुश होती थी कि चलो कम से कम एक पटरानी और आई, अब मेरे कन्हैया का वो अच्छे से ध्यान रखेंगे। खुश होती थी और उद्धव से रो रो करके कहते हैं कि हे उद्धव, अगर कृष्ण हमसे दूर रह करके खुश है तो हमसे दूर रहे, हमारे पास ना आए, लेकिन बस वो सुखी रहे, हम यही चाहते हैं। हम उसके लिए रोते हैं, अगर उसे हमारे रोने में खुशी है तो हम जिंदगी भर रोने के लिए तैयार हैं। गोपियां कहते हैं मेरे रोने से तुमको आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको मनाया करूं। कि उद्धव, अगर कृष्ण को हमारे रोने से हंसी आती है तो हम जिंदगी भर कृष्ण के लिए रोने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस हमारा कन्हैया सुखी रहे, वो खुश रहे बस। एक बार सारी गोपियां बैठी हैं
यमुना किनारे और सामने श्री जी बैठे हैं, तो सभी गोपियां श्री जी से कह रही हैं, हे श्री जी, आप तो श्याम सुंदर के बिल्कुल पास में खड़ी होती हैं। जब रास लीला होती है हम तो अगल बगल में खड़ी होती हैं, तो ठाकुर जी को अच्छे से निहार नहीं पाती। आपने तो श्याम सुंदर को देखा ही होगा, हम श्याम सुंदर को देख नहीं पाते। तो हे श्री जी, अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमें ठाकुर जी के रूप के बारे में बताइए कि उनका रूप कैसा है, कैसे दिखते हैं हमारे ठाकुर जी, उनके नेत्र कैसे हैं, उनके होठ कैसे हैं, उनके गाल कैसे हैं, ये सब आप हमें बताइए। ये बात सुनकर के श्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही गोपियों ने देखा श्री जी रो रही हैं, तो गोपियां कहती हैं, हे श्री जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई भूल हो गई तो हमें क्षमा कर दो। अच्छा, आपको नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन ऐसे परेशान मत हो, ऐसे रो मत। श्री जी कहती है, नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, अरे हम तो अपनी दुर्भाग्य पे रो रहे हैं। गोपियां कहती है, दुर्भाग्य? कैसा दुर्भाग्य? श्री जी कह रही है, मैं भले ही श्याम सुंदर के बिल्कुल करीब खड़ी होती हूँ, लेकिन फिर भी आज तक श्याम सुंदर को अच्छे से निहार नहीं पाई, अच्छे से देख नहीं पाई। गोपियां कहती हैं, क्यों नहीं देख पाई? तो श्री जी कहते हैं कि जब मैं उसे देखती हूँ तब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मैं देख नहीं पाती। तो गोपियां कहती हैं, अच्छा श्री जी, एक काम करो, एक बार आप अपना हृदय कठोर करो, फिर आप अच्छे से देख पाओगे। श्री जी कहते हैं, चलो मैं ये भी कर लूं, लेकिन हर क्षण श्याम सुंदर बदलते रहते हैं, हर बार अलग अलग रूप में आते हैं, ये भी नहीं हो पाता। तो कह रही है, अच्छा एक काम करो, अगर ये नहीं कर पाती तो एक बार हृदय कठोर करके एक बार अपने मन में भर लो। तो श्री जी कह रही है, चलो मैं ये भी कर लूं, लेकिन अब समस्या इन पलकों की है। जैसे ही मैं श्याम सुंदर को देखती हूँ, हृदय भर करके देखना चाहती हूँ, तो ये पलकें झपक जाती हैं, और जब ये पलक झपकती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो कितने युग बीत गए हो। ये भी नहीं कर पाती। अब श्री जी ब्रह्मा जी को कोस रही हैं कि ये जो सृष्टि बनाने वाला बैठा है ना, इसे सृष्टि की रचना करनी नहीं आती, इसे हटाओ, आज से हम सृष्टि की रचना करेंगे। तो गोपियों कह रही, अच्छा, वाह वाह श्री जी, क्या बात है, आप रचना करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप सृष्टि की रचना कैसे करेंगे? तो श्री जी कह रही है, जब हम सृष्टि की रचना करेंगे तो अंग अंग में नेत्र बनाएंगे, ताकि सब अपने प्रीतम को अच्छे से देख पाए, आंख भर कर के देख पाए। ऐसे सृष्टि करेंगे,
ऐसा प्रेम है हमारी श्री जी का गोपियों का। अब आप ही बताइए, दुनिया के प्रेम में और ठाकुर जी के प्रेम में कितना अंतर है? ऐसा प्रेम इस संसार में कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। हर रिश्ते में स्वार्थ है, हर रिश्ते में स्वार्थ भरा हुआ है। जब किसी को कोई मांग होती है ना, तभी उसे प्रेम होता है, वरना सामने वाला व्यक्ति आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। और जैसे ही काम निकलेगा फिर आपको भूल जाएगा। और जब तक काम है तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति हमसे बड़ा प्रेम करता है। तो इसीलिए संसार में प्यार हो सकता है लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। तो जैसे कि कल आप हम सभी ने श्री गिरिराज जी महाराज की कथा को श्रवण किया, उनका पूजन किया, सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी महाराज का पूजन किया। भगवान ने सभी को आदेश दिया कि जाओ अब सब अपने अपने घर चले जाओ। सभी गोपियां अपने अपने घर आ जाते हैं, ग्वाल वाल अपने घर आ जाते हैं। पर इतने में ही देव ऋषि नारद पहुंचते हैं इंद्रलोक। नारायण नारायण। इंद्रदेव देखते हैं, अरे नारद जी आए हैं। आइए आइए नारद जी बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ आपको। तो नारद जी कह रहे कुछ नहीं, ब्रज में भंडारा हो रहा था तो सोचा आपको भी देते चले। इंद्रदेव कह रहे भंडारा? ऐसे कैसे भंडारा हो सकता है? पहले ब्रज में हम जाते हैं फिर भंडारा चालू होता है, और आप कह रहे हैं भंडारा? नहीं नहीं, कुछ भूल हो गई होगी। अभी तो हम गए भी नहीं, हमारा भोग लगा नहीं और भंडारा चालू हो गया। तो देव ऋषि नारद कह रहे कि इंद्रदेव आपको अब जाने की जरूरत नहीं, अब आपका पत्ता ब्रज से साफ हो चुका है, अब आपको नहीं जाना पड़ेगा। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो नारद जी बोले कि ब्रज का एक छोरा है कन्हैया, उसने कहा था कि इंद्रदेव की पूजा छोड़ करके गिरिराज जी की पूजा करो। इसलिए सभी ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा छोड़ दी है, अब गिरिराज जी की पूजा करते हैं। अब जैसे ही इंद्रदेव ने ये सुना, एकदम क्रोध आया, मेघों को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ चारों ओर छा जाओ ब्रज में, और ब्रज में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रज बह जाए। चारों ओर ब्रज में मेघ छा जाते हैं और इतनी वर्षा होती है, इतनी वर्षा होती है कि ब्रज बहने लगा। और सभी ठाकुर जी की शरण में आते हैं और कहते हैं कि हे कन्हैया, हे गोविंद, हमारी रक्षा कर, हमें बचा ले। ठाकुर जी कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं?
हम कुछ नहीं कर सकते अब। जिसकी तुमने पूजा करी है उसके पास चलो, उसकी शरण में जाओ, वही कुछ करेंगे। तो ठाकुर जी सबको लेकर के गिरिराज जी की शरण में आते हैं। आज ठाकुर जी 7 वर्ष के हैं और 7 कोष का लंबा पर्वत देखते ही देखते 7 कोष का पर्वत अपनी बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर धारण कर लेते हैं। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। तो आइए सभी भाव से गाएंगे। हो गिरिराज दरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज दरण प्रभु तुम